हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस कक्षा में। इसमें हम बात करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति का एक प्यारा टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। उनमें हम आज चित्तौड़ के किले के बारे में बात करेंगे। तो चित्तौड़ के किले के सबसे पहले हम उपनाम ज्ञात करते हैं। तो इसके उपनाम है मालवा का प्रवेश द्वार। चित्तौड़ के किले के बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सबे गढ़ैया। और तीसरी बात है कि राजस्थान के किलों का इसे सिरमौर कहा जाता है। किस दुर्ग को राजस्थान के किलों का सिरमौर कहा जाता है? चित्तौड़गढ़। दुर्गाधिराज कहा जाता है, दुर्गों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है चित्तौड़ के किले को, दुर्गाधिराज। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार किस किले को कहा जाता है? ये भी चित्तौड़ के किले को कहा जाता है। इसका अन्य नाम है चित्रकूटगढ़ और या फिर चित्रकोट। राजस्थान का इसको गौरव भी कहा जाता है। देखिए, पहला है मालवा का प्रवेश द्वार, आगे है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव, चित्रकूटगढ़, चित्रकोट और राजस्थान के किलों का सिरमौर कहा जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न है हिंदू देवी देवताओं का इसको अजायब घर कहा जाता है। कौन सा किला है जिसको हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है? बहुत सी मूर्तियां यहाँ हिंदू देवी देवताओं की। इसका निर्माण किसने कराया था? मौर्य राजा चित्रांग मौर्य ने निर्माण कराया था, मौर्य वंश के शासक थे। और इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये किस पठार पर स्थित है उसका नाम आए तो ये मैसा के पठार पर स्थित है। प्रश्न आ सकता है कि मैसा के पठार पर स्थित किले का नाम बताओ, तो वो चित्तौड़ का किला है। राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? ये चित्तौड़ का किला है, मैसा के पठार पर स्थित है राजस्थान का सबसे बड़ा किला, जिसका नाम है चित्तौड़ का किला। राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला है। ठीक है, राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला चित्तौड़ का किला है। और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, यहाँ पर कृषि की सुविधाएं भी है, यहाँ पर रहने की पूरी सुविधा है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, व्हेल मछली के आकार का जैसा है, ऊपर से देखने पर पता चलता है जैसे ऐसा लगता है मानो कोई व्हेल मछली है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन का किला है। लेकिन जो चित्तौड़ का किला है वो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। 1303 ईस्वी की बात है, अलाउद्दीन ने अधिकार करके इसका नाम बदल करके नाम क्या रख दिया था बच्चा? इसका नाम रख दिया था खिजराबाद। प्रश्न आ सकता है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम परिवर्तित करके क्या रखा था? खिजराबाद। 1326 में राणा हमीर ने अधिकार करके गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा की स्थापना की थी। यानी चित्तौड़ के किले पर 1303 में अलाउद्दीन ने अधिकार कर लिया था, लेकिन 1326 में राणा हमीर जो सिसोदिया शाखा के सरदार थे, उन्होंने क्या है गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा की स्थापना की। तो प्रश्न आ जाए गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा के स्थापनाकर्ता कौन है? तो वो है राणा हमीर। 1535 में, 36 नहीं है 35 है ये, 1535 में चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। जो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, उन्होंने आक्रमण किया था। यहाँ रानी तो जो थी विक्रमादित्य की माँ, वो क्या कौन थी? कर्मावती थी। उन्होंने क्या है जौहर किया था, केसरिया किया था, सॉरी जौहर किया था। और यहाँ के जो शासक है उन्होंने क्या है केसरिया किया था, बाघ सिंह रावत के नेतृत्व में। आगे है 1536 में विक्रमादित्य ने वापस अधिकार कर लिया। 1535 में जौहर हुआ है, 36 में विक्रमादित्य का वापस अधिकार हो जाता है। और 36 से 40 ईस्वी तक, 1536 से 40 ईस्वी तक बनवीर शासन करता है। और 1540 में क्या है उदय सिंह बनवीर से चित्तौड़ का किला छीन लेता है। प्रश्न आ सकता है कि उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता है, उन्होंने किससे चित्तौड़ का किला वापस छीना था? तो ये बनवीर से छीना था। और 1567-68 ईस्वी की बात है, मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। और यहाँ पर क्या है मेवाड़ का या चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। 1615 में मुगल मेवाड़ संधि होती है और मुगल मेवाड़ संधि के तहत चित्तौड़ का किला वापस दिया जाता है। यानी जो 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ का शाखा हुआ है, उसमें चित्तौड़ का किला मुगलों के पास चला जाता है। और अंततः 1615 में अमर सिंह के नेतृत्व में जो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि की जाती है और चित्तौड़ का किला वापस से सिसोदियाओं के पास आता है। सिसोदिया शाखा के स्थापनाकर्ता कौन है? राणा हमीर। 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हुई और ये किला अमर सिंह को किसने? जहांगीर ने सौंप दिया। चित्तौड़ के किले में 7 प्रवेश द्वार है। पहला है पाडनपोल और 7वां है रामपोल। याद नहीं रखने आपको सातों, बस पहला और 7वां याद रखना है। पहले का नाम है पाडनपोल और 7वें का नाम है रामपोल। पाडनपोल है, उसकी विशेषता है कि वहाँ पे बाघ सिंह रावत का स्मारक है।
और जो सातवां है रामपोल, वहाँ पे क्या है, फतेह सिसोदिया का स्मारक है। तो बाघ सिंह रावत का स्मारक कहाँ पे है, चित्तौड़ के किले में। फतेह सिसोदिया का स्मारक कहाँ पे है, ये भी चित्तौड़ के किले में। चित्तौड़ के किले में देखने लायक प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, कुकड़ेश्वर कुंड या कुकड़ेश्वर मंदिर। ये याद रखना है आपको कि कुकड़ेश्वर मंदिर किस किले में है, तो ये है चित्तौड़ के किले में। रत्नेश्वर तालाब किस किले में है, रत्नेश्वर तालाब ये भी क्या है, चित्तौड़ के किले में है। पद्मिनी तालाब है, कंवरपदा के यहाँ महल है, ये याद करने ही पड़ेंगे भाई, मिलान में आता है, ठीक है ना। तो कंवरपदा के महल कहाँ पे है, चित्तौड़ में। फतेह प्रकाश महल है, यानी कुकड़ेश्वर कुंड ये हुआ या मंदिर हुआ, रत्नेश्वर तालाब हुआ, पद्मिनी तालाब हुआ, कंवरपदा के महल हुए, फतेह प्रकाश महल हुए, ये सब यहीं पे है। आगे है नौ कोठा मकान या नवलखा भंडार, जो 1536 से 1540 ईस्वी तक बनवीर शासन करता है, उसके द्वारा बनाए गए थे नौ कोठा मकान या नवलखा भंडार। और हिंगलू अहाड़ा के महल है यहाँ पर, जयमल की हवेली है यहाँ पर, आला काबरा की हवेली है यहाँ पर, और राव रणमल की हवेली है। ये सब रटने ही पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है कि राव रणमल की हवेली किस दुर्ग में है। राव रणमल की हवेली किस दुर्ग में है, तो राव रणमल की हवेली है चित्तौड़ के, एक मिनट, ऐसे होता है कि यहाँ पे, हाँ होता है ना। राव रणमल की हवेली है चित्तौड़ के किले में, आला काबरा की हवेली है चित्तौड़ के किले में, और जयमल की हवेली है चित्तौड़ के किले में। और हिंगलू अहाड़ा के महल, हिंगलू अहाड़ा के महल कहाँ पर है, चित्तौड़ के किले में। कहाँ पर है, हिंगलू अहाड़ा के महल चित्तौड़ के किले में। और जयमल की हवेली कहाँ पर है, ये भी चित्तौड़ के किले में। आला काबरा की हवेली कहाँ है, ये भी चित्तौड़ के किले में। और फतेह प्रकाश महल कहाँ है, चित्तौड़ के किले में। और नौ कोठा मकान या नवलखा भंडार कहाँ है, ये भी चित्तौड़ के किले में बच्चा, ठीक है। आगे 11वें नंबर है कालिका का माता का यहाँ पे मंदिर है। किसका मंदिर है, कालिका माता का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। कालिका माता का मंदिर है। तुलजा भवानी मंदिर है, जिसका निर्माण बनवीर ने कराया था। समीदेश्वर महादेव मंदिर, जिसका नाम है मोक्कल का मंदिर, वो भी है। यहाँ पर त्रिभुवन नारायण मंदिर स्थित है। क्या है स्थित बच्चा, त्रिभुवन नारायण मंदिर स्थित है। और यहाँ पर कुंभ श्याम मंदिर है। ये याद करने कि तुलजा भवानी मंदिर जिसका निर्माण बनवीर ने कराया था, वो कहाँ है, चित्तौड़ के किले में। समिधेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर या मोक्कल का मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर, ये भी कहाँ है, चित्तौड़ के किले में। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है, ये भी चित्तौड़ में। और रेदास जो मीराबाई के गुरु थे, उनकी 4 खंभों की छतरी है, वो भी चित्तौड़ के किले में है। श्रृंगार चंवरी जो शांतिनाथ जैन मंदिर है, कुंभा की पुत्री जो थी रमाबाई रमा देवी, उनके याद में बनाई गई है श्रृंगार चंवरी, वो भी कहाँ पर है, चित्तौड़ के किला में है। श्रृंगार चंवरी जिसको शांतिनाथ जैन मंदिर है वो, ठीक है, जैन धर्म का मंदिर है। सतबिसी देवरी है, यहाँ पे क्या है, सतबिसी देवरी है। नीलकंठ महादेव मंदिर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीलकंठ महादेव मंदिर किस किले में। यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तुलजा भवानी मंदिर कहाँ पर है, ये है। समीदेश्वर महादेव मंदिर या त्रिभुवन नारायण या मोकल का मंदिर ये है। और रेदास की 4 खंभों की छतरी कहाँ है, ये भी है। और श्रृंगार चौरी या शांतिनाथ जैन मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है, ये चित्तौड़ के किले में, याद करना है। आगे 19 नंबर चीज है कि कौन सी चीज है, 19 नंबर बाण माता का यहाँ पर मंदिर है। बाण माता जो गुहिल, सॉरी, बाण माता क्या है, गुहिल वंश की कुल देवी है। बाण माता का मंदिर कहाँ है, चित्तौड़ के किले में। आगे अन्नपूर्णा माता का यहाँ पर मंदिर है, जिसका नाम है बिरवड़ी माता। तो अन्नपूर्णा माता का यहाँ पर मंदिर है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर स्थित है यहाँ पर। कौन सा मंदिर है बच्चा, रत्नेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ है यहाँ पर, चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ स्थित है। ये मिलान में प्रश्न का गारंटेड आएगा कि विजय स्तंभ किस किले में है, चित्तौड़ के किले में है। जो सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने बनाया था। देखो चित्तौड़ किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने किया था, पुनर्निर्माण किसने किया था, राणा कुंभा ने किया। लेकिन विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया है, राणा कुंभा ने किया है। क्यों किया है, सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में। मालवा शासक कौन थे, महमूद खिलजी प्रथम, उनको हराकर राणा कुंभा ने निर्माण कराया था। जो चित्तौड़ का किला है उसमें स्थित विजय स्तंभ है, वो कितने मंजिल का है बच्चा, 9 मंजिल का है। इसमें 122, इसकी हाइट है 122 फीट है। इसमें 157 सीढ़ियां हैं। तो विजय स्तंभ है वो जरूर जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जो ये प्रमुख एक भी लाइन नहीं छोड़नी है आपको, याद नहीं करती है, सब छांट छांट के लिखे हुए, ठीक है ना। विजय स्तंभ,
विजय स्तंभ की पहली विशेषता क्या है? विजय स्तंभ की 9वीं जो मंजिल मंजिल है, कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। 9वीं मंजिल क्या है? बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी, जिसका वापस निर्माण किसने कराया था? चित्तौड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह ने कराया था। तो स्वरूप वापस किसने दिया? स्वरूप सिंह ने। गोपीनाथ शर्मा ने विजय स्तंभ के बारे में एक जो कथन कहा है, गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि जो चित्तौड़ किले में स्थित विजय स्तंभ है, उसको क्या है? भारतीय लोक जीवन का क्या है? रंगमंच कहा है। प्रश्न आ सकता है कि विजय स्तंभ को किसने भारतीय लोक जीवन का रंगमंच कहकर पुकारा है? गोपीनाथ शर्मा ने। और डॉक्टर गोटज नाम के एक व्यक्ति है, जिन्होंने क्या कहा है विजय स्तंभ के बारे में? उसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा है। उसमें बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है, जिस कारण विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर गोटज ने। और जबकि जो गोपीनाथ शर्मा है, उन्होंने भारतीय लोक जीवन का रंगमंच कहा है। और उपेंद्र नाथ डे ने जो विजय स्तंभ है उसको विष्णु ध्वज कहा है, क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो उपेंद्र नाथ डे हुआ, डॉक्टर गोटज हुआ, या गोपीनाथ शर्मा हुआ, इनके जो कथन है आपको याद रखने ही है। आगे एक मिनट। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है इसे पौराणिक देवताओं का अमूल्य जीवन कोश कहा है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, देखिए गौरी में 2 मात्रा है ऊपर और पौराणिक में 2 मात्रा, ऐसे याद रह जाएगा। तो पौराणिक गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश कहा है। और जो विजय स्तंभ है, इसके प्रमुख शिल्पी कौन थे? इसके निर्माण में प्रमुख शिल्पी कौन थे? जेता, पोमा, पुंजा और नाथा नाम हो रहा था एक, ये 4 थे। जेता, ये प्रश्न आया हुआ है, जेता, पोमा, पुंजा और नाथा किसके वास्तुकार या जो प्रमुख शिल्पी थे? तो विजय स्तंभ के। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर क्या है? डाक टिकट जारी हुआ था। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था वो कौन सी है? 15 अगस्त 1949 को हुआ था, वो विजय स्तंभ है। डाक टिकट जारी हुआ था 15 अगस्त 1949 में। आज़ादी के 47 में आज़ाद हुआ, 48 49 में। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है, यानी जो विजय स्तंभ है उसकी तुलना रोम के टार्जन से किसने की है? फर्ग्यूसन ने। और राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में विजय स्तंभ को जाना जाता है। विजय स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो विजय स्तंभ है। कर्नल टोड ने कुतुब मीनार से तुलना की है। कर्नल टोड ने, कैसे कर्नल, कैसे कुतुब मीनार, तो विजय स्तंभ की कुतुब मीनार से तुलना करने वाला कौन है? कर्नल टोड है। नोट। चित्तौड़ के किले में जैन कीर्ति स्तंभ है। एक यहाँ पे क्या है? एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है, जिसका निर्माण किसने कराया था? बगेरवाल जैन जीजा ने। एक ध्यान दीजिएगा, जो विजय स्तंभ है वहां पर क्या है? एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी लगाई हुई है, ठीक है ना। चित्तौड़ के किले में क्या है? एक जैन कीर्ति, जैसे विजय स्तंभ है वैसे जैन कीर्ति स्तंभ है, वो 7 मंजिला है जैन कीर्ति स्तंभ। और इसका निर्माण किसने कराया था? बगेरवाल, जो जैन व्यापारी थे, जिसका नाम था जिज्जा, जिज्जा ने कराया था, ठीक है। चित्तौड़ के 3 प्रसिद्ध साके। चित्तौड़ के 3 प्रसिद्ध साके, देखिए इस कक्षा में आपको उतने रंग बिरंगे नोट्स नहीं मिले, लेकिन मैं अगली कक्षा में रंग बिरंगे नोट्स उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चित्तौड़ के 3 प्रसिद्ध साके। पहला साका कब हुआ था बच्चा? 1303 ईस्वी में। आक्रमणकर्ता कौन है यहाँ पे? अलाउद्दीन खिलजी है। और चित्तौड़ का शासक कौन है बच्चा? राव जो रतन सिंह थे, राणा रतन सिंह, राहुल रतन सिंह, राणा नहीं राहुल रतन सिंह थे, क्योंकि जो 1536 में स्थापना की थी जो राणा शाखा है उसकी। तो यहाँ पर पहले राहुल शासक थे। तो ये कौन है? चित्तौड़ के शासक कौन है? राहुल रतन सिंह। और रतन सिंह के सेनापति है, उनका नाम क्या है? गोरा बादल। ये प्रश्न आता है, गोरा बादल किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन किसके थे, ठीक है ना। जयमल फत्ता किसके थे? तो गोरा बादल किसके थे? राव रतन सिंह के सेनापति थे 1303 ईस्वी के अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। और यहाँ पर 1303 में साका होता है, केसरिया होता है और जौहर होता है। और नाम परिवर्तित करके चित्तौड़ के दुर्ग का नाम क्या रखा जाता है बच्चा? खिजराबाद रखा जाता है। अब ये प्रश्न मोस्ट है कि चित्तौड़ के पहले साके का उल्लेख जिस पुस्तक में, उसका नाम क्या है? उसका नाम है तारीख ए इलाही, तारीख ए इलाही। दूसरा साका है बच्चा 1535 ईस्वी का आक्रमण है बहादुर शाह का, जो गुजरात के शासक है। और चित्तौड़ के शासक इस समय कौन है? विक्रमादित्य है। और विक्रमादित्य और उदय सिंह को क्या है? बूंदी भेज दिया जाता है। इनका ननिहाल था बूंदी। और इसकी जो माता है रानी कर्मावती, उन्होंने और जवाहर बाई ने क्या है यहाँ पर साका किया था। मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बाघ सिंह रावत ने, ठीक है। वहां पर कौन है सेनापति पहले साके के समय? वो गोरा और जो क्या नाम है इनका? गोरा और बादल है। लेकिन दूसरे साके के समय कौन है? बाघ सिंह रावत है, जिसका स्मारक के बारे में हमने बात की थी कि पहला जो स्मारक जो पाडन पोल है, पहला प्रवेश द्वार, वहां पर बाघ सिंह रावत का स्मारक है। जो चित्तौड़ के दूसरे साके 1535 के समय क्या है? जो मेवाड़ी सेना है उसका नेतृत्व करते हैं।
और जो सातवां है रामपोल, वहाँ पे किसका है, वहाँ फतेह सिसोदिया का स्मारक है। जो कौन सा जो अगला जो तीसरा शाखा होगा उसमें क्या है, भूमिका निभाएंगे। और यहाँ पे इस पुस्तक का वर्णन कहाँ है, जो वीर विनोद पुस्तक है, श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद, उसमें दूसरे शाखे का है। जबकि तारीख ए इलाही पुस्तक में चित्तौड़ के पहले शाखे का वर्णन है। ठीक है, चित्तौड़ के 3 प्रसिद्ध शाखे हुए, जिनमें तीसरे शाखे की बात करते हैं। तीसरा शाखा हुआ है 1568 ईस्वी में। शासक कौन है, अकबर है आक्रमण करने वाला। और यहाँ का शासक है, चित्तौड़ का शासक है उदय सिंह। और जयमल को किले की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। किसको सौंपी जाती है, याद रखना, जयमल को। वहाँ गोरा बादल है। दूसरे में कौन है, दूसरे में वो क्या नाम है रे, नाम नहीं आ रहा, बाघ सिंह राउत। बाघ सिंह राउत। और तीसरा कौन है, तीसरा कौन है बच्चा, जयमल को सौंपी जाती है। जयमल को किले की जिम्मेदारी सौंपी गई। और और जो सेनापति कौन है, दो सेनापति थे, जयमल और फतेह। उदय सिंह के दो सेनापति कौन थे, जयमल और फतेह। और फतेह की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ पे जोहर किया जाता है। और जो कल्ला राठौड़, जो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है, वो यहाँ पे दूल्हे के वेश में युद्ध करते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि कल्ला राठौड़ का संबंध किस किले से है, चित्तौड़ के किले से है। कल्ला राठौड़ का संबंध चित्तौड़ के किस शाखे से है, तीसरे शाखे से है। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था, 1567-68 ईस्वी में हुआ था। चित्तौड़ के तीसरे शाखे के समय आक्रमणकर्ता कौन था, अकबर था। चित्तौड़ के तीसरे शाखे के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, उदय सिंह था। उदय सिंह ने चित्तौड़ के किले की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी, तो जयमल को सौंपी थी। और जो सेनापति कौन थे तीसरे शाखे के समय, वो जयमल और फतेह थे। ठीक है, अब ये प्रमुख याद रखने योग्य बिंदु है कि हयून कैसन नाम का एक व्यक्ति है, उसका चित्तौड़ के किले के बारे में क्या कथन है। हयून कैसन कहता है कि चित्तौड़ के सुनसान परित्यक्त किले में विचरण करते हुए मुझे लगता है मानो किसी मैं भीम का जहाज की छत पर चल रहा हूँ। ये प्रश्न आया हुआ है कि हयून कैसन ने किस किले के बारे में कहा था कि इस किले के सुनसान परित्यक्त किले में विचरण करते हुए मुझे लगता है कि मैं किसी भीम का जहाज की छत पर चल रहा हूँ। तो ये जोधपुर का किला नहीं होगा, ये चित्तौड़ का किला होगा। कुछ बच्चों ने इसमें जोधपुर किया था। 21 जून 2013 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होता है। और ये पहला किला है जिस पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी होता है। और यही पहला किला है जो 21 जून 2013 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होता है। और यहाँ पर जोहर होने के कारण यहाँ पर जोहर का मेला लगता है चित्तौड़ में, जो चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन यहाँ पर जोहर मेला लगता है। ठीक है बच्चा, ये आपका चित्तौड़ का किला था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। 17 मिनट का वीडियो बना है, बीच में कोई फालतू की बकवास नहीं हुई है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लेकिन लास्ट में ज़रूर कहूँगा, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, कमेंट डालिएगा कि पीडीएफ चाहिए, नंबर भेजिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड करता हूँ। ठीक है ना बच्चा, धन्यवाद। आगे देखिए कुंभलगढ़ का कितना शानदार नोट्स बनाए हुए हैं। अब आगे आपको रंग बिरंगे नोट्स उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश रहेगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।